दोस्तों, फ्रांस में प्रधानमंत्री की वो उंगली वाली फोटो देखी क्या आपने? विदेश में कैसे प्रधानमंत्री का टीपी में लिखा हुआ भाषण लीक हो गया। दोस्तों, प्रधानमंत्री जब भी विदेश जाते हैं उनकी कुछ तस्वीरें, वीडियोस मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स में दिखाई जाती हैं कि फलाने देश में मोदी मोदी, ढिमकाने देश में मोदी मोदी, मोदी ने इससे हाथ मिला लिया, मोदी ने इसका हाथ पकड़ लिया। तो ये वाला मामला पुराना हो चुका है। लेकिन क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये सो कॉल्ड, जिसको हम कटर मीडिया बोलते हैं, उसमें अब इतनी हैसियत नहीं बची कि वो प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों या उनके विदेश दौरों की तस्वीरें और वीडियोस की केवल एक ही परसेप्शन कर सके। दोस्तों, कुछ तस्वीरें हैं, कुछ वीडियोस हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में फ्रांस में गए, उनकी वायरल हो गई है और इसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। जैसे विपक्षी नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि विदेश में जाके खीखी खीखी कर रहे हैं, और तो और उनका एक भाषण भी है जो लीक हो गया है, और इसको लेकर भी अपने आप में सवाल है कि लीक कैसे हो गया। ये आप जानते दोस्तों, पीएम मोदी G7 की बैठक के लिए गए हुए हैं इस वक्त फ्रांस में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हैरानी वाली बात थी वो ये थी कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेना ने किया और पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, उसके बाद पीएम मोदी और ट्रंप का ये पहला, आप कह सकते हैं, 1-to-1 मुलाकात थी। फोन पर कई बार बातचीत होती थी, लेकिन ऐसे 1-to-1 मुलाकात कम होती थी। इस बीच गंगा में काफी पानी बह चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जितनी गर्मजोशी से ट्रम्प से बात कर रहे थे, उनसे हाथ मिला रहे थे, उनका हाथ पकड़ रहे थे, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल है। दरअसल दोस्तों, कुछ वीडियोस हैं जो खुद पीएम ने अपने यूट्यूब चैनल में शेयर किए, वो दिखाऊंगी। कुछ नहीं दिखा सकती क्योंकि आप जानते हैं अलग अलग जो एजेंसीज हैं उनके पास वीडियो होती है, अगर आप वो दिखाते हैं तो आपके चैनल को कॉपीराइट इशू आ सकते हैं। जैसे ये वाली वीडियो आप देखिए, पीएम जब वर्ल्ड लीडर स्टेज में आ रहे थे तो ट्रंप को, जैसे ट्रंप ने हाथ पकड़ा पीएम का खड़ा होने के लिए, पीएम ने हाथ दिया, फिर ट्रंप ने हाथ पकड़ा। तो इस वीडियो को तो इतनी बार दिखाया गया टीवी में कि देखिए ट्रंप को जो है मोदी के सहारे की जरूरत पड़ रही है। इसके अलावा एक और वीडियो है दोस्तों, जिसमें प्रधानमंत्री जो हैं ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं। ट्रंप बैठे हुए हैं, मोदी आते हैं, और एक्चुअली में ये जो मोदी के आने की वीडियो है ना, फुटेज, वो उड़ा दी गई है। पीएम पीछे खड़े हुए थे, हमारे पीएम, ट्रंप आगे बैठे हुए थे। वो आते हैं, अपनी बातचीत खत्म करके, और उसके बाद ट्रंप से मुलाकात करते हैं, ट्रंप खड़े हो जाते हैं। ये वाली वीडियो खूब दिखाई गई होगी आपको। दोस्तों, इस वीडियो का जरा मैं चाहती हूँ आप क्लोज शॉट देखें। जूम इन कीजिए, और जूम इन कीजिए, और जूम इन कीजिए। ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे में एक नूर दिखाई दे रहा है, एक मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, एक गर्मजोशी दिखाई दे रही है। दरअसल ये वो वीडियो है, ये वो फोटो है जिस पर विपक्षी नेता देश में बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों, भारत के 3 सेलर्स अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में हमला करके ना केवल उनको, मतलब उन पर हमले की वजह से उनकी मौत हो गई, बल्कि उस हमले का रत्ती भर शोक भी प्रकट नहीं किया। और तो और मार्को रूबियो ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए कह दिया कि किसी भी तरह से यूएस के ऑर्डर्स का अगर पालन नहीं होगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे में इतनी मुस्कुराहट कैसे आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने पूछा क्यों नहीं कि हमारे देश के 3 नागरिकों की आखिर अमेरिका ने एक तो हत्या की, और उसके बाद जब हमने उसका रिटेलिएट किया, उसका विरोध किया, तो अमेरिका ने ऐसे बोल दिया जैसे हमने कोई अपराध किया हो। जैसे ये फोटो देखिए, अब इस फोटो को कैसे दिखाया जाता है टीवी पर कि ऐसे मोदी जी उंगली दिखा के ट्रंप से बात कर रहे हैं। तो ये उंगली दिखा के क्या बता रहे हैं कि अब जो 3 नागरिक आपके हमले में हमारे देश में मारे गए, उसको लेकर आपने क्या एक्शन लिया, या ये बोल रहे होंगे क्या कि आपको शर्म नहीं आती है? एक तो आपके हमले में ओमान की खाड़ी में हमारे 3 नागरिक मारे गए, और आपके यूएस के जो सेक्रेटरी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ऑर्डर नहीं मानेगा उसको गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, इस बीच सुप्रिया सुनीत ने पीएम के भाषण की एक फोटो भी शेयर कर दिया। मुझे नहीं पता ये भाषण कहाँ से उनके पास आया। इस भाषण में आप देखिए कुछ लाइंस हैं जिनको लेकर आपत्ति जाहिर की गई है सुप्रिया सुनीत कांग्रेस पार्टी द्वारा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, हम वेस्ट एशिया में शांति प्रयासों में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं। इस संघर्ष में वेस्ट एशिया में हमारे मित्र देशों को जानमाल का नुकसान झेलना पड़ा। वेस्ट एशिया में जो अब सीज फायर हो गया है अमेरिका और ईरान के बीच, भारत की तरफ से पीएम ये बोल रहे हैं। यहाँ पर गौर कीजिए इस लाइन में, हॉर्मुज स्ट्रीट में मैरीटाइम ट्रेड में आई बाधा के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। भारत के कई सिविलियंस को जान गंवानी पड़ी। भारत के कई सिविलियंस को जान गंवानी पड़ी मतलब आगे देखिए, ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड के माध्यम से सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। मतलब दोस्तों, जो भारत के
कई शब्द लिखकर जो इस पूरे मामले को हल्का किया गया, मैं आपको बता देती हूँ उनके नाम। दोस्तों, उनके नाम हैं आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया, परनाला सुरेश। ये वो 3 लोग थे जो वहाँ कॉमर्शियल जहाज़ों में काम करने के लिए गए थे। उनको कोई अंदाजा नहीं था कि उनका यूएस, जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर जिनको बोलता है भारत को, एलाय बोलता है, जिनके साथ हम युद्ध अभ्यास करते हैं, वो न केवल हमारे सैनिकों को हमले में इस तरह से उनकी हत्या करेगा, बल्कि इस पूरे मामले में जब एस जयशंकर ने, याद कीजिए पिछले हफ्ते की बात है, एस जयशंकर ने रिटेलिएट किया। पहले तो भारत सरकार ने अमेरिका शब्द इस्तेमाल नहीं किया। जब बहुत ज्यादा विरोध हुआ भारत में, तो एस जयशंकर की तरफ से कहा गया कि भाई हमने बात की है मार्को रूबियो से और हमने रिटेलिएट किया, हमने इसका विरोध किया है। तो जवाब में मार्को रूबियो की तरफ से किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था मत भूलिए। मार्को रूबियो ने साफ कहा था, द सेक्रेटरी स्ट्रेस दैट ऑल कॉमर्शियल वेसल शुड इमीडिएटली कंप्लाई विद ऑर्डर्स फ्रॉम यूएस फोर्सेस एज दे सीक टू अपहोल्ड पीस एंड सिक्योरिटी इन स्ट्रेट। दोस्तों, मार्को रूबियो ने साफ कहा था कि जितने भी वेसल्स वहां से गुजर रहे हैं वो बाध्य हैं अमेरिका की आर्मी के ऑर्डर मानने के लिए। दोस्तों, ये सब कुछ साल 2 साल पहले नहीं हुआ, पिछले हफ्ते हुआ है। तो विपक्ष के लोग ये सवाल खड़े करें, पिछले हफ्ते अमेरिका ने न केवल हमारे नागरिकों को, उनके हमले में हमारे नागरिकों की मौत हुई, बल्कि उसका जब भारत ने विरोध किया तो अमेरिका ने हमको पलटकर ना तो कोई संवेदना व्यक्त की, ना उनके बातों में कोई गिल्ट था, बल्कि कह दिया कि आपको तो ऑर्डर मानने पड़ेंगे। दोस्तों, संजय सिंह इस पूरे मामले में कह रहे हैं, गजब की बेशर्मी है भाई। अमेरिकी सेना ने हमारे 3 जहाजों पर मिसाइल से हमला किया, 3 भारतीयों की हत्या कर दी, लेकिन लाल आंखें दिखाना तो दूर, मोदी ट्रंप के साथ ही खी कर रहे हैं। ट्रंप मोदी को बच्चों की तरह थपकी दे रहे हैं। ट्रंप जब मोदी से बात कर रहे थे तो उनके कंधों में ऐसे थपकी दे रहे थे। तो संजय सिंह ये बोल रहे हैं कि ट्रंप मोदी को धपका रहे हैं और मोदी जी उनके आगे ही खी कर रहे हैं। सुप्रिया सुनेत ने भी इस पूरे मामले में कहा है, G7 मीटिंग में अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने देश का सर झुका दिया। उनका कायराना बयान इस देश के साथ एक भद्दा मजाक है, हमारे लोगों का अपमान है। हिंदुस्तान के 3 नाविकों की अमेरिका ने क्रूर हत्या कर दी और नरेंद्र मोदी अमेरिका का नाम लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कई सिविलियंस को जान गंवानी पड़ी, कह के छोड़ दिया। मृतकों का नाम आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया, परनाला सुरेश था। इतना सम्मान तो देना चाहिए था। जो अपने देश का ना हुआ वो किसका होगा? लानत है मोदी जी। दोस्तों, ऐसी कुछ और वीडियोस भी हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जो हैं मतलब ट्रम्प से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के लोगों का ये दावा है, मतलब उस वीडियो को आप देखेंगे तो कोई भी इंटरप्रेट कर सकता है। ऐसे भी कहा जा सकता है कि मोदी वेट कर रहे हैं कि ट्रम्प फ्री हो तो वो उनसे बात करें। ऐसे भी कहा जा सकता है कि मोदी भी दूसरे लीडर से बात कर रहे हैं, ट्रम्प भी दूसरे लीडर से बात कर रहे हैं। लेकिन उसको देखकर एक इंटरप्रेशन की भी निकलता है कि मोदी, ऐसा लग रहा है कि बस इंतजार कर रहे हैं ट्रम्प फ्री हो, उसके बाद ट्रम्प से बात करें। तो ऐसा लग रहा है जैसे ट्रम्प मोदी से बात करने का इंतजार करवा रहे हैं, ट्रम्प मोदी को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा आरोप विपक्ष के लोगों ने मतलब मजाक उड़ाते हुए लगाया है। जैसे सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं, फोटो खिंचाने के बाद मोदी भी पीछे पीछे जा रहे हैं, फिर आखिर में खुद मोदी आगे बढ़कर ट्रम्प से मिलने गए। इस एक वीडियो में आप समझ जाएंगे कि अमेरिका हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहा है। देखिए, होता क्या है कि अब आप ये सोचते हैं, मीडिया ये सोचती है, कटर मीडिया, कि भाई वो अपने हिसाब से चीज़ों को इंटरप्रेट करेगी कि मोदी के आते ही ये झुक गया, उसने पैर छू लिए, इसने थपकी दे दी। तो अब वो दौर निकल गया है। अब वो उस वीडियो को आप अलग अलग तरह से देख सकते हैं। इस वीडियो में, जिसका मैं दिखा नहीं सकती, दूसरी एजेंसी का वीडियो है, सुरेंद्र राजपूत जिसका जिक्र कर रहे हैं, पीएम खड़े हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप बिजी हैं। दोस्तों, कहने वाले कह सकते हैं कि मोदी को ट्रंप एक तरह से इग्नोर कर रहे हैं। हालांकि बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें मोदी और ट्रंप गर्मजोशी से बात कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी वीडियोस भी हैं G7 की जिसमें मोदी और ट्रंप बात कर रहे हैं। बट पॉइंट ये नहीं है, एक्चुअली में पॉइंट ये नहीं है। चाहे मोदी और ट्रंप एक ही बार बात करें, उसमें एक ही बार फोटो क्लिक हो जाए, पॉइंट ये है कि इस गर्मजोशी का फायदा क्या हो रहा है हमको। मतलब ट्रंप ने जो भारत के साथ किया है वो तो अमेरिका के शायद पूर्व के किसी भी पीएम ने हाल के सालों पे, वैसे तो अमेरिका ने जो भारत के साथ किया है वो तो खैर याद करने वाली बात है, लेकिन अगर आप देखिए पिछले 15 सालों में किसी भी राष्ट्रपति ने इस तरह का व्यवहार भारत के साथ नहीं किया। क्या नहीं किया है ट्रंप ने। ऐसे में मीडिया का ये दिखाना कि मोदी ट्रंप से ऐसे बात कर रहे हैं, ट्रंप मोदी को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बहुत ही खोखला लगता है। ट्रंप मोदी को इंपॉर्टेंस दे ना दे इससे कोई मैटर नहीं करता। एक्चुअली में ट्रंप मोदी को माय डियर फ्रेंड बोले ना बोले मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अमेरिका हमारे साथ व्यवहार कैसा कर रहा है। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें।